बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अतीकुल्लाह मीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा, जोन लंगेट से। आज का क्लास जो है वो क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस एंड द टॉपिक इज़ कंटिन्यूड टॉपिक है ये, दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करना है, दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन। क्या होता है जब, इसका ए तो हमने कर लिया, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यानी क्या होगा आयरन नेल्स का अगर हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे। इसका आंसर हमने लिखा है, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट टू फॉर्म आयरन सल्फेट। यानी इसकी रिएक्शन नीचे है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यानी जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है, फ्रॉम डिस्प्लेस तो इट इज सॉल्ट टू फॉर्म आयरन सल्फेट, और बन जाता है आयरन सल्फेट। इसी तरह यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन जब मिलता है वो बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू होता है, कॉपर रेड कलर का होता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, दैट इज सहरिश took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. नंबर ए है फिर इसका, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। नंबर बी, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। यानी सहरिश एक लड़की है, वो एक चारकोल का पीस जलाती है और उससे जो गैस निकलता है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेती हैं, जमा करती हैं। तो इसके बाद हमें बताना है कि हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, कि वो जो गैस उसने कलेक्ट किया उसका नेचर, कि वो गैस किस नेचर का है, वो गैस कैसा है, वो कैसे पता कर सकती है। राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो और इस प्रोसेस में, यानी ये बर्निंग चारकोल के प्रोसेस में ये जो रिएक्शन होती हैं, ये सभी रिएक्शन हमने लिखनी है। तो इसका आंसर हमने लिखा है नंबर ए का, नंबर फर्स्ट, टू टेस्ट द नेचर ऑफ द गैस टेक ब्लू रेड लिटमस टर्नवाइज इनटू ए jar of gas collected. It will turn blue litmus red and the red litmus will not be affected. This shows that gas is acidic in nature. यानी हमें क्या करना होगा, हाँ, टू टेस्ट द नेचर ऑफ द गैस, इस गैस का जो नेचर जानने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक ब्लू रेड लिटमस टर्न वाइज। हमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों टर्न वाइज, यानी एक के बाद दूसरा लेना होगा और इस जार में डालना होगा जिस जार में ये गैस कलेक्ट हुआ है। इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, और हम क्या देखेंगे, ये जो ब्लू लिटमस है ये रेड हो जाएगा, एंड रेड लिटमस विल नॉट बी इफेक्टेड, और ये जो रेड लिटमस है इस पर असर नहीं हो जाएगा, ये रेड ही रहेगा। दिस शोज दैट गैस इज एसिडिक इन नेचर। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गैस है ये एसिडिक है, ये नेचर में जो है एसिडिक है, क्योंकि ये जो ब्लू लिटमस होता है एसिड में ये रेड हो जाता है और रेड पर कोई असर नहीं होता। और हो गए नंबर ए का फर्स्ट, नंबर इसका 2 हमने लिखा है, एड सम वाटर टू द जार, द लिक्विड फॉर्म टर्न्स ब्लू लिटमस रेड शोइंग एसिडिक नेचर ऑफ द गैस। ये भी वैसा ही है कि हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, यानी कुछ पानी हम इस जार में मिला सकते हैं, फिर ये जो लिक्विड बन जाएगा ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा। इससे भी हमें पता चल सकता है कि ये गैस एसिडिक नेचर का है। इसी का बी हमें है, When charcoal is burnt, जब चारकोल जलाते हैं,
اٹ ریئیکٹس وتھ آکسیجن، وہاں پہ ریئیکشن ہوتی ہے آکسیجن کے ساتھ ٹو فارم این ایسڈک آکسائڈ کالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. وہاں پر ایک یعنی جب یہ ملتا ہے آکسیجن کے ساتھ وہ آکسائڈ بناتا ہے، دیٹ از ایسڈک آکسائڈ. کون سا؟ دیٹ از کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں پہ بن جاتا ہے. ریئیکشن نیچے ہیں کاربن یعنی چارکول یہاں پہ ہے یہ سالڈ فارم میں، پلس آکسیجن گیس فارم میں. اٹ گیوز کاربن ڈائی آکسائڈ دیٹ از گیس. یعنی جب جس چارکول کو جلاتے ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ، یہاں سمجھے یہ کاربن جو ہے یہ چارکول میں نکلتا ہے اور آکسیجن کی موجودگی میں یہ جلتا ہے تو یہ بناتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. پھر دا ایسڈک آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیزالوز ان واٹر، اور جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھر بن جاتا ہے دس از ایسڈک آکسائڈ ڈیزالوز ان واٹر. جب اس میں ہم واٹر اس سے ملاتے ہیں، واٹر کے ساتھ ڈیزالو کرتے ہیں ٹو فارم ایسڈک ایسڈ، یعنی یہ بن جاتا ہے پھر ایک ایسڈ بن جاتا ہے. دیٹ ایسڈ از کالڈ ایز کاربونک ایسڈ، اس کو کاربونک ایسڈ کہتے ہیں. لائک کاربن ڈائی آکسائڈ دیٹ از گیس پلس واٹر، یہ لکوڈ ہے، یہ بناتا ہے H2CO3 دیٹ از ان ایکوس فارم وچ از کاربونک ایسڈ. تو اس طرح سے ہمارا یہ کوشچن نمبر 9 بھی 10 بھی کمپلیٹ ہو گیا. سو آئی تھنک دیٹ از انف فار ٹوڈے. انشاء اللہ وی ول کنٹینیو ٹمارو. تھینک یو.